Hello friends, welcome back in second video of digestive system। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था माउथ, टीथ, टंग एंड क्या सैलिवरी ग्लैंड, और इस वीडियो में पढ़ेंगे इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस एंड क्या अपेंडिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इसोफेगस? A straight muscular tube that is about 10 इंच। क्या कह रहा है? एक स्ट्रेट मस्क्यूलर ट्यूब मीन्स क्या, एक सीधी मांस की नली जो कि 10 इंच क्या लंबी होती, मीन्स 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, विच कनेक्ट्स द माउथ विथ द स्टोमक। देख लेते हैं क्या बोला था। ये माउथ से लेके स्टोमक तक एक नली होती है, मांस की नली होती है, उसे क्या बोलते हैं? एसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है? फूड टेक अबाउट 4 to 8 सेकेंड एज इट्स पासेज थ्रू टू द एसोफेगस। क्या एसोफेगस से जो हम खाते हैं उस खाने को पास होने में कितना टाइम लगता है? 4 से 8 सेकेंड लगता है। इसोफेगस से पास होने में खाने को 4 से 8 सेकेंड तक लगता है। इट्स वाल कंटेन स्मूथ मसल्स। क्या इसोफेगस का जो वाल है, दीवार है, वो स्मूथ मसल्स का होता है। इट कॉन्ट्रैक्ट इन बेबी मोशन। क्या पेरिस्टाल्सिस। ये बेबी मोशन क्या है देखते हैं। बेबी मोशन क्या है? जैसे कोई हम ये इसोफेगस से कुछ खाते हैं तो इसमें एक मोशन होता है, ये मोशन होता तभी जो खाना आगे की ओर आता है। कहने का मतलब ये स्टोमक की तरफ खाना आता है जब इसमें मोशन होता है तब। तो वही मोशन को क्या बोलते हैं? बेबी मोशन मीन्स क्या, पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, बेबी मोशन हो गया। क्या है पेरिस्टाल्सिस? प्रोपल्स फूड एंड लिक्विड स्लोली डाउन द एसोफेगस इनटू द स्टोमक। क्या ये एसोफेगस से स्लोली डाउन होता है किसमें? स्टोमक में। क्या फूड। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टोमक। जे शेप्ड मस्कुलर सैक। जे शेप देखो यहाँ से, ये है ना जे शेप, जे की तरह दिख रहा है, जे शेप इसलिए बोलते हैं इसको जे शेप। हैज इनर फोल्ड रज द इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्टोमक। ये जो रज है, रज, ये इस तरह की, ये ऐसा बनावट है कि मतलब जो हम खाते हैं, अगर हम खाते हैं तो कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं तो मतलब ये क्या सरफेस एरिया होता है इंक्रीज, मतलब फैलता है। ये स्टोमक इसके द्वारा फैलता है। अगर ये नहीं होता तो स्टोमक नहीं फैलता। कभी कभी ज़्यादा खाते हैं तो फैलता है स्टोमक, इसके कारण ही फैलता है। कहने का मतलब इसके कारण ही फैलता है। क्या है? चर्न्स एंड ग्राइंड्स टुगेदर द बॉल्स इनटू द स्मॉलर पीस। क्या पेट में जो है ना, वो जो हम लोग खाते हैं उसका टुकड़ा होता है पेट में, छोटा छोटा पीस में। फूड इज मिक्सड विद द गैस्ट्रिक जूस। ये स्टोमक में ही क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। किससे? क्या गया सेक्रेट बाय द स्टोमक वाल। स्टोमक वाल से गैस्ट्रिक जूस निकलता है और वो फूड में मिक्स होता है। ठीक। क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम जो किसके द्वारा निकलता है? स्टोमक वाल से। स्टोमक वाल दिखाता हूँ मतलब अच्छे तरीके। ये स्टोमक वाल मीन्स क्या, पेट की दीवार है जो ना, इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्या एंजाइम निकलता है
जो कि भोजन में मिलता है और भोजन अच्छे से पचता है, अच्छे से गलता है, खाने का मतलब। HCl help break down the food and kills bacteria। HCl मीन्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका काम क्या है? ब्रेक डाउन फूड मतलब फूड को टुकड़ों टुकड़ों में करता है, एंड क्या? बैक्टीरिया को मारता है। मतलब जो हम लोग जो खाते हैं, अगर उस खाने में कुछ बैक्टीरिया चला गया तो उस बैक्टीरिया को भी मारता है कौन? HCl। ये है अपना पेट, जे शेप्ड, ठीक है। आगे, मूवमेंट इन स्टमक। हम लोग अपना कुछ खाते हैं तो क्या ये HCl उसमें मिल के क्या करता है? मतलब मिल के उसमें मूवमेंट करता है क्या? स्टमक कहने का मतलब इसको मंथन करता है, उसको मिलाता है अच्छे अच्छे तरीके से, ताकि भोजन अच्छे से पचे। तो ये मूवमेंट होता है, तब उसमें अच्छे से खाना मिलता है। HCl और खाना अच्छे से मिलता है, ये इसके मूवमेंट होने के कारण। समझ रहे हो? अब आगे देखते हैं क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन। लॉन्ग 20 फीट coiled tube beneath the stomach। क्या करा? एक लॉन्ग होता है, नहीं, लॉन्ग 20 फीट, 1 मिनट हो जाओ। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है कितना? 20 फीट इन कॉइल ट्यूब बेनेथ द स्टोमक। क्या? स्टोमक के जस्ट नीचे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या? 20 फीट लंबी होती है। अगर ये कॉइल है, ये कॉइल को अगर सीधे करोगे ना तो ये 20 फीट लंबी जाएगी। एंड इसका डायमीटर कहने का मतलब व्यास, ये है, ये भी इसको बोलते हैं डायमीटर, व्यास। ये कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। इट हैज 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना? 3 पार्ट्स है। पहला क्या है? ड्यूडेनम, अपर पार्ट, अबाउट क्या? 10 इंच। ये जो येलो कलर में दिख रहा है ना, ये 10 इंच का होता है अपर पार्ट, इसको बोलते हैं क्या? ड्यूडेनम, जो कि 10 इंच का होता है। कनेक्ट टू द स्टोमक, ये स्टोमक से कनेक्ट होता है, देखो यहाँ स्टोमक से कनेक्ट होता है। वेयर द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड लीवर combine with chyme making it thin and watery। ये यहाँ पता है क्या? लीवर, पेनक्रियाज, जैसे कि से क्या जूस निकलता है इसका, से होता है सेक्रेट यहाँ से, जिससे क्या भोजन को वाटरी एंड क्या थिन पतला बनाता है। एंड सेकंड क्या? जेजुनम, अबाउट कितना? 8 फीट। ये जेजुनम जो है 8 फीट का होता है, 8 फीट लंबा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट क्या है? इलियम, जो कि ये रहा इलियम, जेजुनम इलियम, जो कि 12 फीट का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या? हैज फोल्ड इनर वॉल कवर्ड विथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। बिल्ली, ये जो इसका जो इनर वॉल, ये इनर वॉल, इसको क्या बोलते हैं? बिल्ली। ये है बिल्ली, ये रहा बिल्ली। एच बिल्ली हैज टीनियर प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रो बिल्ली। ये मतलब, एक मिनट देखो, इसका एक ये निकला तो ये आया, फिर यहाँ से एक निकलती है बिल्ली, और फिर इसका एक निकला यहाँ से तो क्या हो गया? माइक्रो बिल्ली। क्या? बहुत छोटा बिल्ली। बिल्ली 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 का बहुत छोटा रूप है क्या? बिल्ली, माइक्रो बिल्ली। दैट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, क्या ये एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को? क्या मतलब जो जो भोजन पचा हुआ है ना उसको, मतलब इसमें से न्यूट्रिएंट वगैरह क्या एब्जॉर्ब करता है, खींचता है, कहने का मतलब। स्मॉल इंटेस्टाइन है जो जैसे प्रोटीन विटामिन वगैरह जो भोजन में है ना वो उसको खींचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा? ये बिल्ली, ये सब खींचता है। बिल्ली एंड माइक्रो बिल्ली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को बढ़ाता है
कौन? बिल्ली एंड माइक्रो बिल्ली। पेरिस्टालसिस मूव द अनडाइजेस्टिव फूड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो पेरी देख रहे थे ना, पेरी क्या गया, पेरिस्टालसिस जो उसमें था इसोफेगस में। इस तरह से जैसे उसमें होता है पास मोमेंट होता है इसोफेगस का, सेम उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो फूड क्या लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। टेक अबाउट 4 to 8 4 to 8 hours कंप्लीट इट्स जर्नी। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन का जो जर्नी होता है वो कितना होता है? 4 से 8 घंटा तक वो क्या भोजन उसमें ट्रेवल करते रहता है। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट एंड एब्जॉर्ब्ड आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये वॉल होता है ना, इनर वॉल, मतलब क्या विलीज वगैरह, मतलब बचा हुआ भोजन का न्यूट्रिएंट जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब विटामिन वगैरह क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विलीज वगैरह था उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब मटेरियल्स क्रॉस द म्यूकेसा इनटू द ब्लड देन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। और वो जो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जो एब्जॉर्ब करता है वो ब्लड में एंड क्या अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो फैट और कार्बोहाइड्रेट को भेजता है एंड स्टोर करके रखता है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बिल्ली, उसके द्वारा ये सब काम होता है। एंड आप देख लेते हैं अपेंडिक्स। अब देख लेते हैं अपेंडिक्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन, और इन दोनों का जो क्या मतलब जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सिक्कम। और सिक्कम के जस्ट नीचे क्या होता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या काम है? अपेंडिक्स का भी काम क्या? पाचन, डाइजेशन है। बट ये पाचन करता है किसका? मतलब घास भूसा का। और घास भूसा तो हम लोग खाते नहीं है अब पहले जब हमारे क्या बोलते हैं, पहले जब हमारे बुजुर्ग लोग, अरे पूर्वज, पहले हमारे पूर्वज लोग घास भूसा खाते थे, उस टाइम इसका काम था। बट अब नहीं खाते तो इसका काम अब है नहीं। और जैसे कि जो शाकाहारी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह, ये सब इसमें भी इसका काम है। बट हम लोगों में भी इसका काम नहीं है क्योंकि अब हम लोग घास भूसा नहीं खाते। तो इसीलिए अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है गलती से तो इसको डॉक्टर लोग काट देते हैं। क्योंकि इसका काम ही नहीं है तो इसको क्या करेंगे इसको रख के, इसीलिए इसको काट के हटा दिया जाता है। इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं अब क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्जर डायमीटर बट शॉर्टर। क्या कहने का मतलब? स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर इसका बड़ा है, लेकिन जो इसका लंबाई है वो छोटा है। वो छोटिया था 20 फीट का एंड ये है 5 फीट का। और छोटी हाथ का जो डायमीटर था वो 2.5 सेंटीमीटर था, उसका क्या है 6 सेंटीमीटर है। इसीलिए बोल रहा है लार्जर डायमीटर बट शॉर्टर क्या 5 फीट है, हाँ 5 फीट, डायमीटर 6 सेंटीमीटर। वाटर इज absorbed from the undigested food making the waste harder and until it becomes solid। अब जो मतलब देखो, छोटी आंत तक खाने का मतलब डाइजेशन फूड का हो जाता है एंड जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या ये बड़ी आंत में आते हैं। और बड़ी आंत में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स जो पानी होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ? बड़ी आंत में। इसका पाचन का कोई काम नहीं है। बड़ी आंत में होता है वाटर, जो बचा हुआ है ना उसमें, मतलब बचा हुआ फूड उसमें वाटर को एब्जॉर्ब करता है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन।
एंड क्या वेस्ट स्टे फॉर 10 से 12 घंटा, मतलब 10 से 12 घंटा तक वेस्ट यानी कि जो खराब बचा वो खाना, जो मतलब खराब जिसका शरीर में कोई यूज नहीं है, वो 10 से 12 घंटा तक रहता है। वेस्ट इज पुश्ड इनटू द एक्सपेंडेड पोर्शन रेक्टम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब फैला हुआ पोर्शन, मतलब क्या रेक्टम, यहाँ पे पुश कर दिया जाता है किसको, फूड को, जो जिसमें शरीर में अब उसका कोई काम नहीं है, उसको यहाँ पे पुश कर दिया जाता है और यहाँ पे रहता है। सॉलिड वेस्ट स्टे इन द रेक्टम अंटिल इट एक्सटेंडेड थ्रू द एनस, और यह एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। क्या है पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या 4 पार्ट होता है, क्या असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड क्या डिसेंडिंग कोलन एंड क्या सिग्मोइड सिग्मोइड कोलन। सिकम तो पता है, अपेंडिक्स, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड और लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्ट पॉइंट, उसी को क्या सिकम बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे अपेंडिक्स होता है एंड रेक्टम, एनस, बाकी यहाँ पे दिखाया गया है रेक्टम एंड एनस को। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी हमने जो पढ़ा वो देखते हैं। आज हमने पढ़ लिया क्या, इसोफेगस, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, एनस एंड क्या अपेंडिक्स। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो कि 3rd पार्ट होगा, लीवर पढ़ेंगे, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।